श्रवण नक्षत्र यानी सुनने का नक्षत्र, यानी उन लोगों का नक्षत्र जो सुनते बहुत अच्छा है। ऐसा क्या सुन रहे हैं आखिर ये लोग? पिछले वीडियो में हमने जाना कि श्रवण नक्षत्र के साथ कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए होते हैं, और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का नेचर, उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेंबर बनने के लिए, सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए एंड ट्राई टू सपोर्ट माय चैनल। और अपने कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, मिनी मेकअप, कई और कोर्सेज और वर्कशॉप्स का हिस्सा बनने के लिए मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर आप लोग जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रवण नक्षत्र। यहाँ पर चंद्रमा रूलर है। अब चंद्रमा के रूलर होने के कारण क्या होता है कि इसमें एक डायनामिज्म होता है, राइट? चेंजेबिलिटी होती है। प्लस इसके जो देवता इसके साथ जुड़े हुए हैं वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से जुड़े होने के कारण भी इसमें डायनामिज्म बढ़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बिना विल पावर के डायनामिज्म मिल रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अक्सर दुनिया में ज़्यादा गलतियां कर बैठता है। उसका जीवन स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता। स्ट्रक्चर्ड यानी उसको नहीं मालूम कि पूरे दिन में उसे क्या करना है, क्या क्या अकॉम्प्लिश करना है, क्या क्या चीज़ों तक वो पहुंचना चाहता है, ये उसे मालूम नहीं होता। सो दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। और यहाँ पर फिर वो क्या करता है कि भाई आया राम गया राम वाला सीन हो जाता है, या फिर गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। ऐसे लोगों के ऊपर दूसरों का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी पड़ता है। दूसरों की पर्सनालिटीज़ का, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस का, अपने जीवन में जो सर्कमस्टांसेस हैं उनका असर काफ़ी जल्दी पड़ता है। तो यूं तो अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो इनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये चीज़ों को चेंज कर सकते। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है विदाउट विल पावर तो वहाँ पर आपको कमी देखने को मिलती है। वहाँ पर जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है। अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, यानी चंद्रमा अगर आपका श्रवण नक्षत्र में है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए कि चंद्रमा अपनी कितनी कलाओं के साथ आपकी कुंडली में विद्यमान है। अगर चंद्रमा अमावस के हैं, प्रतिपदा तिथि के हैं शुक्ल पक्ष की, द्वितीया तिथि के हैं शुक्ल पक्ष की, या फिर कृष्ण पक्ष में भी दशमी के बाद के अगर चंद्रमा है, इन दैट केस वो रिलेटिवली वीक होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये देखना है अपनी कुंडली में कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा में अगर जरा सी भी तकलीफ आती है आप लोगों को, बिकॉज यूर अ मून रूल नक्षत्र, तो आपका जीवन ज़्यादा नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। फिर हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह ये लोग बिहेव करने लगते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जितना हो सके अपने जीवन में स्ट्रक्चर लाना चाहिए। जिंदगी में जो भी काम करे वो टाइम टेबल बना के करे। उन्हें कम से कम एक आइडिया तो हो कि आज के दिन में उनके साथ होने क्या क्या वाला है, उन्हें क्या काम करना है। जहाँ पर वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वहाँ पर ये लोग उन स्ट्रक्चर्स पे ही आगे चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने टॉप पर पहुँच जाते हैं अपने चोजन प्रोफेशन के, या जो भी वो काम कर रहे हों। जहाँ पर उनके जीवन में स्ट्रक्चर नहीं होता है वहाँ पर ये लोग बुरी तरीके से चंद्रमा के ज्वार भाटों के प्रभाव में आ जाते हैं। और ऐसा करने की वजह से इंटेंशन अगर इनका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अक्सर इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो अगर आप श्रवण नक्षत्र के हैं, माई फर्स्ट रिकमेंडेशन टू यू इज स्ट्रक्चर योर डे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पूरे दिन में क्या करना है। आपके पास एक टाइम टेबल पूरा होना चाहिए। हर चीज़ कैसी होनी चाहिए? स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए एंड रेगुलर होनी चाहिए। तो माना कि चंद्रमा जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल है, बार बार कलाएं अपनी बदलते रहते हैं, लेकिन वो कलाओं के बदलने का भी एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आज प्रतिपदा है, आज एक कला से विराजमान है और कल इमीडिएटली 16वीं कला से, और फिर 15 कला से 15 परसों आ जाएंगे, फिर 4 कला से आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसका भी एक स्ट्रक्चर है। प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, फिर पंचमी है। तो अपने हिसाब से नहीं है, एक रेगुलरिटी है उस चेंजेबिलिटी में भी, उस फ्लेक्सिबिलिटी में भी एक रेगुलरिटी है। तो आपको भी अपने जीवन में ऐसी ही रेगुलरिटी रखनी चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए पूरे दिन में क्या क्या करना है। संडे के दिन मुझे ये काम करने होते हैं, आई विल डू दैट। थर्सडे को दिन मुझे ये करना होता है, 10 तारीख को मेरी EMI की पेमेंट जाती है, 11 तारीख को बच्चों की फीस देनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितने भी रूटीन है
जो कि रेगुलरली होते रहते हैं, उनका आप बेहद ख्याल रखिए और उनको जितना हो सके रेगुलराइज करने की कोशिश कीजिए। आपका वेकअप रूटीन रेगुलर होना चाहिए। सुबह 9:30 बजे उठे कोई बात नहीं, पर रोज़ 9:30 बजे ही उठिए, राइट? दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू। ऐसा नहीं कि एक दिन 9:30 बजे, एक दिन 2 बजे, एक दिन 7 बजे, जो जैसा मन किया वैसा, ऐसा नहीं करना। आपका यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, तो एक्सक्रीशन का भी एक आपका रूटीन होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो अपना मल मूत्र का त्याग समय से कर रही है, हर रोज़ लगभग सेम समय पे कर रही है। ये आप लोगों के लिए वेरी इसेंशियल। तो कुछ भी बाकी चीज़ों को भूल जाइए, इसको साध लीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। श्रवण नक्षत्र में सुनने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब सुनने की एबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अंतरात्मा की आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से श्रवण नक्षत्र के लोग सुन सकते हैं। इंट्यूशन की आवाज़ श्रवण नक्षत्र के लोग बहुत आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन अगर भौतिक दुनिया में देखें तो रीडिंग द रूम जिसे कहते हैं, कि कमरे में जाकर पता लग जाए कि कमरे का माहौल कैसा है, राइट? जैसे न्यूज़ चैनल्स कहते हैं ना कि देश में मूड क्या है, देश में माहौल क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो देश को सुन रहे हैं बेसिकली। दे आर लिसनिंग टू व्हाट द पीपल आर सेइंग। तो इस काम में भी श्रवण नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मार्केटिंग हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, सेल्स हो गए, दे आर वेरी गुड विद ऑल दिस, क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं, ओके। दे आर वेरी गुड विद ऑल दिस, और वजह ये होती है क्योंकि सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब ऐसा नहीं कि आप इन्हें कुछ भी 2-4 बातें बोल के चले जाएंगे और ये सुन लेंगे, नहीं, बट दे हियर वेरी वेल। ट्रेंड्स क्या हैं, कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ किसकी बातचीत चल रही है, कौन किसके साथ कितना क्लोज है, ये सारी बातें श्रवण नक्षत्र अच्छे से जान सकता है। और ये नक्षत्र जो है वो बड़े स्तर पर, ऑन अ बिगर एंड अ ग्रैंडर स्केल ऑल्सो, क्या चल रहा है वो भी जान सकता है। सो मार्केट रिसर्च इज वन ऑफ द थिंग्स वेयर श्रवण नक्षत्र डज वेरी वेल। जहाँ पर भी ओपिनियन लेने हो, लोगों के सर्वेस कराने हो, जनता की बात को समझना हो, वहाँ पे श्रवण नक्षत्र अच्छा करता है। तो ये तो खैर प्रोफेशन की बात हो गई। वैसे भी आप देखिए, आपके परिवार में अगर कोई श्रवण नक्षत्र है या आप श्रवण नक्षत्र हैं, तो आप रीड कर लेते हो कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कब परिवार के लोग खुश हैं, कब कब परिवार के लोग दुखी हैं, कौन सा फैसला उन्हें पसंद नहीं आया है, किस फैसले से उनको खुशी मिली है। यू आर एबल टू रीड दैट वेरी वेल। हम ये नहीं कह सकते कि इनके कान बड़े हैं या इनको सब पता रहता है। ये नहीं होता कि कान बड़े हैं सब पता होता है, बट यूँ समझ लीजिए कि श्रवण नक्षत्र वाले का जो कान होता है वो हमेशा ज़मीन पे होता है, धरातल पे होता है। और ज़मीन में जो चेंजेस हो रहे हैं, ज़मीन पे यानी लोगों के मन के धरातल पर जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको ये बहुत ईजिली पकड़ लेते हैं, बहुत ईजिली उन्हें ग्रास्प कर लेते हैं। तो दैट इज़ योर मोस्ट ब्यूटिफुल क्वालिटी। ये चीज़ें कभी लिखाई पढ़ाई और सिखाई नहीं जाती हैं, ये चीज़ें इंट्यूशन के लेवल पर होती हैं। इंट्यूशन को डेवलप एंड इम्प्रूव किया जाता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो प्लीज़ आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिए, दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोग नेचुरली बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। काउंसलिंग की क्षमता इनके अंदर कहाँ से आती है? दरअसल जो लोग दूसरों को सुनते अच्छे तरीके से हैं, वो दूसरों को काउंसिल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लिसन, यू विल ऑल्सो नॉट बी रेडी टू काउंसिल पीपल। तो ये लोग अगर चाहें तो बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, बिकॉज ये दूसरों को सुनना, समझना और जानना चाहते हैं। थेरेपी में ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं दूसरों के लिए। सो आई थिंक दैट ओवरऑल जहाँ पर भी दूसरों को सलाह देने की बात हो, वहाँ पे दे कैन डू वेरी वेल, सिंपली बिकॉज ऑफ देयर लिसनिंग एबिलिटी। दूसरी चीज़ जो होती है जिसकी वजह से ये दूसरों को सलाह अच्छी देते हैं, काउंसलर अच्छे होते हैं, वो ये है कि इनका इंट्यूशन मोस्टली अच्छे से काम कर रहा होता है। अगर उसने काम किया हुआ है तो और अच्छे से काम करता है। तो ये जो इंट्यूशन है, ये आपको इंट्यूटिवली बताता है वेयर टू गो, व्हाट टू वर्क फॉर एंड हाउ टू मेक इट हैपन। अगर आप उस पर काम करोगे, आप उस राह पे चलोगे जो आपका इंट्यूशन या आपके अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है, तो आप अच्छे से कर लेते हो। चाहे फैसला अपने लिए लेना हो, चाहे दूसरों के लिए, लॉजिक रीजनिंग से कहीं ज़्यादा आप इंट्यूशन के दम पे चलते हो, और वो इंट्यूशन यूजुअली आपकी मदद करता है। इसलिए अपने इंट्यूशन को पहचाना कैसे जाए, कब आपके इमोशंस आपसे कुछ कह रहे हैं, राइट, फ्लीटिंग एंड टेम्पररी इमोशंस, और कब आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है, उसके बीच में एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को पहचानिए और अपने इंट्यूशन को लगातार डेवलप करते रहिए। आपके लिए बहुत काम करेगा ज़िंदगी के हर मोड़ पर। प्यार है, शादी है, पैसा है, नौकरी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कुछ भी है,
योर इंट्यूशन विल ऑलवेज हेल्प यू। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष कैसे होते हैं? जिन पुरुषों का जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है वो माँओं के साथ या मदर फिगर्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो अपनी माँ के साथ तो उनका कनेक्शन होता ही है, लेकिन मदर नेचर के साथ भी इनका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। इन्हें जो मातृत्व में एक सिक्योरिटी मिलती है वो शायद और कहीं नहीं मिल पाती, इसीलिए नेचर में जाकर इन लोगों को हमेशा ज़्यादा खुशी महसूस होती है, इन्हें फ्रीडम मिलती है और नेचर का जो डायनामिज्म है ये उनके अपने खुद के डायनामिज्म के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। सो जनरली दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। स्वभाव से ये लोग बहुत जेंटल होते हैं, गुस्से वाले, तोड़फोड़ करने वाले ऐसा इनका नेचर होता नहीं है। तो दे आर वेरी जेंटल मैनली। लेकिन हाँ, इनके अंदर एक बात ज़रूर होती है कि अनसर्टनिटी या इंस्टेबिलिटी इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ये चाहते हैं कि इनके आसपास हमेशा स्टेबिलिटी मेंटेन हो और ये भी चाहते हैं कि इनके आसपास किसी प्रकार की अननेसेसरी अनसर्टेनिटी ना हो। अनसर्टेनिटी से इन्हें खासी नफरत होती है। अपने आसपास के लोगों के जीवन में बैलेंस बना रहे, स्टेबिलिटी ऑफ फूड, स्टेबिलिटी ऑफ अ लाइफस्टाइल, ये सब हमेशा अपने आसपास के परिवार वालों को ये लोग देना चाहते हैं। दूसरों की काउंसलिंग हमेशा बहुत अच्छे से करते हैं, दूसरों को सलाहें हमेशा बहुत अच्छे से देते हैं और इनका नेचर हमेशा काइंड एंड काम दूसरों के सामने बना रहता है। अगर आप इन्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब इनके जीवन में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही हो। इन्हें अंदर से इंट्यूटिवली जहाँ इंस्टेबिलिटी होती है वो जगह देख के बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है और अगर ये बढ़ता चले जाए तो श्रवण नक्षत्र के जो मेल्स होते हैं उन्हें खासी दिक्कत हो जाती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अपने आसपास का काम देख के और परिवार ठीक से है या नहीं वो देख के शांत हो जाते हैं। दे नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। परिवार में इन्हें मुखिया बनना है, जो भी ये काम कर रहे हैं उस पर भी टॉप पर जाना है, तो ये कोशिश ज़रूर करते हैं दैट दे आर एट द टॉप और वो हमेशा टॉप्स पर बैठ के दूसरों के लिए काइंड हो। अगर ये बिल्कुल ही नीचे हैं, बिल्कुल ही ना उन्हें प्यार मोहब्बत में, ना शादी में, किसी भी चीज़ में अगर इन्हें ठीक नहीं चल रहा है, इनके काम में ठीक नहीं चल रहा है, इन्हें बिल्कुल निम्न या निकृष्ट दर्जे का माना जा रहा है या उन्हें ऐसा कुछ काम करना पड़ रहा है, तो अंदर ही अंदर ये परेशान होते रहते हैं। बिकॉज चंद्रमा अगेन इज़ वेरी क्रिएटिव। आप लोगों को कोई क्रिएटिव हॉबी ज़रूर बनानी चाहिए, दैट विल डेफिनेटली बी अ लॉट मोर हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हो और जो श्रवण नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाएं होती हैं वो भी हमेशा बहुत फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। तो चाहे ये करियर में कुछ भी करना चाहती हो, इनके लिए परिवार हमेशा प्राथमिकता रहता है। देयर शुड ऑलवेज बी फूड ऑन द टेबल। बच्चों को अगर रोटी सब्जी खानी हो तो रोटी और सब्जी दोनों होनी चाहिए। उनका नूडल्स खाने का मन हो तो नूडल के पैकेट भी पड़े होने चाहिए। उन्हें जैम बटर खाना हो, ब्रेड खानी हो तो वो भी होना चाहिए। सो मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी in everything that you want and need is available आप लोगों के लिए, वो आप हमेशा करती हो। इसके साथ साथ ही आप कनेक्शंस बनाने में बहुत ही अच्छी हो, बहुत होशियार हो इस मामले में। यू आर अ नेचुरल कनेक्टर। सही लोगों से सही समय पर सही तरीके से बात कैसे की जाती है ये आप अच्छे से जानती हो और आप उस पर हमेशा अमल भी करती हो। आप लोग हमेशा ग्रेसफुल होती हो, तो अगेन कभी अनकेम्प नहीं होती, बाल बिखरे हैं, ऐसा वाला आपका सीन नहीं होता। यू आर ऑलवेज वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलिगेंट। आप शब्दों की महिमा जानती हो, आप शब्दों की ताकत जानती हो, इसीलिए आप अक्सर दूसरों के मुकाबले थोड़ी मितभाषी होती हो। रिलेटिवली आप कम बोलना प्रेफर करती हो। यू आर नॉट समबडी हु टॉक्स अ लॉट, लेकिन आप सुनती बहुत अच्छे से हो। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं। यू कैन लिसन टू पीपल एंड यू कैन टेल कि क्या चल रहा है। ठीक है, इस मामले में आप बहुत अच्छी होती हो। एंड उसके साथ साथ जो दूसरी क्वालिटी आप लोगों के अंदर होती है, दैट बिकॉज यू आर वेरी ग्रेसफुल, आप हमेशा एलिगेंट होती हो, इसलिए कभी गुस्सा भी आए या कभी आपको अनप्लेजेंट भी महसूस हो तो भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं नजर आती। आप अपना चेहरा जो है उसको देख के कोई बोल नहीं सकता कि क्या चल रहा है। तो आप तो दूसरों को पढ़ लेती हो बहुत आसानी से, लेकिन आपको पढ़ पाना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि आप हमेशा अपने चेहरे के पीछे अपने इमोशंस को छुपा कर रखती हो, उन्हें हमेशा दबा कर रखती हो। यू डोंट थिंक कि आपके इमोशंस दुनिया के सामने आने चाहिए, इसलिए अगर गुस्सा भी आ रहा हो तो भी मोस्ट लाइकली पब्लिकली आपका गुस्सा तो नहीं फूटने वाला। प्राइवेटली फूट सकता है बट पब्लिकली नहीं फूटेगा। तो हमने श्रवण नक्षत्र के जो बेसिक क्वालिटीज थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बारे में बात कर ली। एक बात याद रखिएगा, दे आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल। तो ये स्वभाव से ही गृहस्थ होते हैं, ये अपनी गृहस्थी को अच्छे से बनाए रखना चाहते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए स्त्री पुरुष, चाहे उनकी शादी ना हुई हो, बच्चे बच्चे ना हो, तो भी ये अपने घर परिवार को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। सुरुचिपूर्ण तरीके से ये अपने घर को रखते हैं। हर चीज़ जगह पर होगी, अच्छे तरीके से रखी हुई होगी। कभी बेकार का लड़ना झगड़ना, लफड़े झगड़े, ये सब इनका नहीं होता है।
वेरी कूल एंड कंपोज्ड ये लोग होते हैं, बहुत ग्रेसफुल होते हैं और अपनी एक अच्छी छवि दुनिया के सामने बना कर रखते हैं। कई लोग उनको न्यूट्रल भी समझ सकते हैं कि भैया ये किसी की साइड नहीं लेते, पर साइड लेने की ना ज़रूरत होती ही नहीं है, बिकॉज ये जानते हैं कि साइड लेने से वो नुकसान सबका कर रहे होते हैं। सो ये हर चीज़ को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और इसीलिए काउंसलिंग एबिलिटीज़, गाइडिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए जब भी जनता की सुननी हो, जब भी देश का, दुनिया का माहौल जानना हो, मूड जानना हो, तो श्रवण नक्षत्र हमेशा टॉप पे होता है, बिकॉज यही इनकी सबसे खास बात होती है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी श्रवण नक्षत्र के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। कोई अगर आपका क्वेश्चन है श्रवण नक्षत्र के बारे में, या अगर आप कुछ ऐसा महसूस करते हो जो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई विल ट्राई टू answer your questions and also discuss whatever you are feeling. All right? Thank you so much for watching.